ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और प्यार संख्या 103 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह सुनी भले सर्व सन्यासी रगान, तो माँ के देखिए ऐसे साक्षात नारायण। तो पिछले प्यार में आ, जो है महाप्रभु जब वह उनको सुनते हैं, सन्यासी लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण भक्ति करा हाय सवार संतोष वेदांत न सुने के न सुना के ने तार की बदोष। कृष्ण भक्ति करते हैं तो अच्छी बात है, आप ये वेदांत क्यों नहीं सुनते हैं, इसमें क्या दोष है, आप बताइए जरा। तो महाप्रभु बोले बताऊंगा निश्चित रूप में। एता सुनी हासी प्रभु बलिला वचन, दुख न माना है यदि करी निवेदन। इतना सुन करके महाप्रभु हंसते हैं और बोलते हैं कि मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग दुख नहीं मानेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा तो फिर मैं जरूर जो है कुछ वेदांत फिलॉसफी के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। जब महाप्रभु इस प्रकार से सुने सन्यासी लोग, तो अब वो लोग अपना सहमति देंगे पूरी तरह से। नहीं नहीं, बिल्कुल दुख नहीं लगेगा, बल्कि हम तो बल्कि आपको बहुत सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोलते जाइए। आप कुछ भी बोलेंगे हमारे लिए, हमारे कर्ण कर्ण के लिए अमृत की तरह ही होगा। न केवल कानों के लिए अमृत है जो आप बोलेंगे, बल्कि आपको दर्शन करते रहना ये हमारी आंखों के लिए भी अमृत है। हाँ, तो इसलिए आप बस बोलते रहिए। हाँ, टेंशन मत, अपनी सहमति 3-4 प्यार में देने वाले हैं। यह सुनी भले सर्व सन्यासी रगान, तो माँ के देखिए ऐसे साक्षात नारायण। ये सुन करके सन्यासी लोग बोले अरे आपको देखना तो डायरेक्ट नारायण को देखने जैसा हो गया। Hearing this, the Mayavadi sannyasis became somewhat humble and addressed Chaitanya Mahaprabhu as Narayan himself, who they all agreed he was. सब लोग बोलने लग गए कि आप तो साक्षात नारायण हैं। तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाए नयन। डियर चैतन्य महाप्रभु, टू टेल यू द ट्रूथ, वी आर ग्रेटली प्लीज टू हियर योर वर्ड्स। आपके शब्दों को, मधुर शब्दों को सुनना हमारे करने के लिए अमृत के समान है। हाँ, और इतना ही नहीं, एंड फर्दर मोर योर बॉडली फीचर आर सो प्लीजिंग दैट वी फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिस्फेक्शन इन सीइंग यू। आप इतने सुंदर दिख रहे हैं कि आपको देखना हमारे आंखों के लिए अमृत के समान है। और हमको आपको देखने मात्र से हमको जो है एक अद्भुत संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए हम बिल्कुल आपको सुनना चाहते हैं। आप निश्चिंत होकर के बोलिए। तुम्हारा प्रभावे सबार आनंदित मन, कभू असंगत नहीं तुम्हारा वचन। और आपका प्रभाव तो जो है हमारे मन को आनंद प्रदान करता है, ऐसा आपका प्रभाव है। और हम आपके जो शब्द आप जो भी बोलते हैं उसको हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं, और बिल्कुल वो अनरीजनेबल नहीं लगता है। यानी आप बिल्कुल तर्क और रीजन के साथ बोल रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देयर फॉर यू मे स्पीक ऑन द वेदांत सूत्र, इसलिए आप जरूर वेदांत सूत्र के ऊपर व्याख्या करिए। जब इस प्रकार से इन 3 प्यारों में सन्यासी लोग ऐसा अपने तरफ से सहमति दे देते हैं, हाँ ग्रीन लाइट दे दिए, या आप बोलिए, आप जो भी बोलना आप बोलिए, निसंकोच होकर के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हमको बुरा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, दुख मिलेगा, कुछ दुख नहीं मिलेगा। आप बस बोलते जाइए, जो सत्य है आप बोलिए, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं बहुत रीजनेबल होता है, लॉजिकल होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, संकोच नहीं करना है। बिंदास आप बोलिए। आपको सुनना हमारे लिए, करने के लिए अमृत है।
आपको देखना हमारे लिए, आंखों के लिए अमृत के समान है। तो आप बोलिए। तो इस प्रकार से जब कंफर्म कर देते हैं, तो महाप्रभु बिल्कुल अब मस्त बिंदास होकर के अब बिल्कुल अच्छे से वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। और शंकराचार्य की जो व्याख्याएं हैं उसको उसका खंडन कर भी कर देंगे। प्रभु कहे वेदांत सूत्रेश्वर वचन व्यास रूप कैलया श्री नारायण। तो यहाँ पे हम लोग कल से चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट मैं इन 3 श्लोकों पे बताएं। तो वापस आते हैं हम लोग आज के प्यार में। यह सुनी बले सर्व सन्यासी रगण, तो माँ के देखिए ऐसे साक्षात नारायण। तो जब महाप्रभु बोले कि मैं अब बोलने के लिए तैयार हूँ वेदांत सूत्र की व्याख्या, लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये बोल करके वो बोले कि आप साक्षात नारायण हैं। सो मायावादी सन्यासीज एड्रेस ईच अदर एज नारायण। Whenever they see another sannyasi, they offer him respect by calling Om Namo Narayana. I offer my respect unto you, Narayan. ये मायावादी सन्यासी लोग ऐसा बोलते हैं। जो है देख दूसरे सन्यासी को देखते हैं, साधु को देखते हैं, तो ओम नमो नारायणाय बोलते हैं। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक बार ऐसे ही एक ऐसे व्यक्ति मिल गया था। वो हाथ जोड़ के बोलता ओम नमो नारायणाय, हम लोग को बोलता है। तो हम बोले हरे कृष्णा। सो वो सबको नारायण समझते हैं। तो इस प्रकार से सन्यासी लोग एक दूसरे को नारायण समझते हैं, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। सभी केवल सन्यास लेने से कोई नारायण बन जाता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन जीवन में पहली बार उन्होंने सत्य बोल दिया। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी रूप में आए, तो उनको भी बोल देख करके वो बोले ओम नमो नारायणाय ना। तो पहली बार सत्य बोल दिए, साक्षात नारायण आ गए। So although they know perfectly well what kind of Narayana he is, Narayana has 4 hands, but although they are puffed up with the idea of being Narayana, they cannot exhibit more than two. Since their philosophy declares that Narayana and an ordinary human being are on the same level, they sometimes use the term Darid Narayana, poor Narayana, which was invented by a so-called Swami who did not know anything about Vedanta philosophy. जैसे मायावादी लोग सबको नारायण एड्रेस करते हैं, लेकिन अगर कोई बोले, ऑब्जेक्शन करे, आप सबको नारायण क्यों बोल रहे हैं? नारायण के तो 4 हाथ हैं, नारायण लक्ष्मीपति हैं, हाँ ना, लक्ष्मी के स्वामी हैं। वो थोड़ी ना ऐसे बदसूरत दिखते हैं या गरीब होते हैं, भीख मांगते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उसके लिए फिर एक एक दरिद्र व्यक्ति हुए, सो कॉल्ड स्वामी, जिनको वेदांत फिलोसफी का कोई ज्ञान नहीं, तो वो ये टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दरिद्र नारायण करके। हाँ, दरिद्र नारायण। सब नारायण हैं, अभी ये जो नारायण है वो दरिद्र है, बेचारा भिखारी है, तो इसलिए दरिद्र नारायण है, लेकिन ये भी नारायण है। इस तरह से टर्म यूज किया गया, दरिद्र नारायण, कुत्ता नारायण, बिल्ली नारायण। उस कुत्ता बिल्ली सबको नारायण समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा भ्रम है। Therefore, therefore, although these Mayavadi sannyasis who called themselves Narayana were actually unaware of the position of Narayana, due to their austerities, Lord Chaitanya Mahaprabhu enabled them to understand him to be Narayana himself. तो ये जो बनारस के मायावादी सन्यासी हुए, इनका बड़ा सौभाग्य ये रहा कि चैतन्य महाप्रभु कृपा करके इनके सामने आ गए। और इनकी तपस्या के कारण, तपस्या की है कुछ, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो इनके ऊपर कृपा किए, आ, अपनी पोजीशन को समझाने के लिए कि ओरिजिनल नारायण है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जीवन में पहली बार ये लोग वास्तविक नारायण को एड्रेस कर पाए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। So Lord Chaitanya is certainly the supreme personality of God and Narayana, appearing as a devotee of Narayana. And thus the Mayavadi sannyas is understanding that he was directly Narayana himself, whereas they were false, puffed up Narayanas, he spoke to him as follows. ये मायावादी सन्यासी लोग जो असली असली नारायण है चैतन्य महाप्रभु, उनको एड्रेस करते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं। तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाए नयन। डियर चैतन्य महाप्रभु, they said, to tell you the truth, we are greatly pleased to hear your words. And furthermore, your bodily features are so pleasing that we feel extraordinary satisfaction in seeing you. कि हे डियर चैतन्य महाप्रभु, हम आपको सत्य बताते हैं कि आपको सुनना हमारे कर्ण के लिए जुड़ाए श्रवण। जुड़ाए श्रवण मतलब
संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में आपको। और तुम्हारा माधुरी देखी और आपके सुंदरता को देख करके हमारे मन को बहुत संतुष्ट मिलता है। मन भी संतुष्ट हो जाता है, आंखें संतुष्ट हो जाती हैं, और जो है श्रवण करने से कर्ण भी संतुष्ट हो जाते हैं। So in the Shastras it is said, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। With one's materially contaminated senses, one cannot understand the Supreme Personality of Godhead or His name, form, qualities, or paraphernalia. But if one renders service unto Him, the Lord reveals Himself. ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि अपने खुद के भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई भगवान को समझ नहीं सकता है, लेकिन सेवन मुखे ही जिह्वादो, जब सेवा उन्मुख हो जाता है कोई, तो भगवान अपने आप को उसके सामने प्रकट कर देते हैं। So here one can see the effect of the Mayavadi sannyasi service toward Narayan. Because the Mayavadis offered a little respect to Sri Chaitanya Mahaprabhu, and because they were pious and actually followed the austere rules and regulations of sannyasa, they had some understanding of Vedanta philosophy. And by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they could appreciate that he was none other than the Supreme Personality of Godhead, who is endowed with all six opulences. And one of these opulences is his beauty. By his extraordinarily beautiful bodily features, the Mayavadi sannyasis recognized Sri Chaitanya Mahaprabhu as Narayana himself. He was not farcical Narayana like the Darid Narayanas invented by so-called sannyasis. स्वतः श्री कृष्ण नामाति न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवाद स्फूर्तिया था। ये सेवन उन्मुख होकर के जब कोई भगवान के लिए सेवा में लगता है, तो अपने आप भगवान का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उनका नाम रूप गुण और लीला, तो उस भक्त के हृदय में प्रकट होता है। तो ये मायावादी सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु को नारायण के रूप में स्वीकार कर पाए और चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता से आकर्षित हो पाए। हाँ, और उनके शब्दों को भी वो स्वीकार कर पाए। इसका कारण क्या था? सेवन मुखे ही जिह्वादो, सेवन मुख हुए थे वो, चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट दिए थे। जब चैतन्य महाप्रभु आए और काफी रिस्पेक्टफुली, बड़े सम्मान के साथ चैतन्य महाप्रभु को वो आसन प्रदान करते हैं और उनको जो अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए ये सेवा, थोड़ी सी सेवा करने से वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लिए और भगवान का जो दिव्य सुंदरता है उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, और इसलिए वो समझ पा रहे हैं कि ये जो सन्यासी हैं ये वास्तविक नारायण हैं। हाँ, तो ये होता है अंतर। तो भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, उसमें से एक दिव्य ऐश्वर्य है, उनकी सुंदरता को ये सन्यासी लोग ग्रहण कर पाए। हाँ, प्राप्त कर पाए, समझ पाए, क्योंकि उन्होंने सेवा अर्पण किया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तुम्हारा प्रभावे सबार आनंदित मन, कभू असंगत न है तुम्हारा वचन। Dear sir, by your influence our minds are greatly satisfied, and we believe that your words will never be unreasonable. Therefore you may speak on the Vedanta Sutra. तुम्हारा प्रभाव है सबार आनंदित मन, आपका ऐसा प्रभाव है हम सब के ऊपर। आनंदित मन, सबार, सवार मतलब हम सब, वो हजारों की संख्या में वो मायावादी सन्यासी लोग थे। बोले हम सब का मन जो है आनंदित हो गया है आपके उपस्थिति से, आपके प्रभाव से। इसीलिए, और आप जो भी बोलते हैं, कबू असंगत न है तुम्हारा वचन, और आपने अभी तक जो भी बोला है वो बिल्कुल रीजनेबल है, तर्क पूर्ण है, बुद्धिमत्ता वाक्य है, विवेक है उसमें। इसमें कोई असंगत वाली बात नहीं है। आप तर्क के साथ बातें कर रहे हैं, तो इसलिए आप बोलिए। Therefore you may speak on Vedanta Sutra. So in this words, the words तुम्हारा प्रभाव है, your influence are very important. हाँ, प्रभा जी बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख रहे हैं। प्रचार करने की क्या योग्यता है? कौन वास्तव में प्रचार कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है? जो प्रभावशाली है वो प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, तो ऑफ कोर्स श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो उनके तो प्रभाव में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। चैतन्य महाप्रभु का तो ऐसा प्रभाव, दिव्य प्रभाव हुआ कि झारखंड के जंगलों से निकले तो जानवर भी प्रभावित हो गए, कृष्ण भावना भावित हो गए। हाँ, हिरण, हाथी, शेर और अन्य अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं,
वो सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। और न केवल संकीर्तन कर रहे हैं, भाव को प्रकट कर रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और जब झारखंड फॉरेस्ट छोड़ के महाप्रभु जा रहे थे, वो जानवर लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे। उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, जंगल अपना, वो जंगल छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे चल पड़े। महाप्रभु को रोकना पड़ा, नहीं नहीं आप इधर ही रहो, आप संन्यास मत लो, आप इसी जंगल में रहो। हाँ, तो ये महाप्रभु का प्रभाव है। वो जिन जो भी उनके संग में आता है, वो वो छोड़ नहीं सकता है भगवान को। भगवान का ऐसा प्रभाव होता है। जो भी भक्त, हाँ, जो भी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आता है, उनका सेवा करता है, उनके बारे में श्रवण करता है, उनका आश्रय लेता है, तो पूरे जीवन में वो कभी विस्मरण नहीं कर पाएगा उनके चरण कमलों को। उनको त्याग नहीं पाएगा, त्याग करने की भावना कभी उसके जीवन में आ ही नहीं सकती है। वो इतना प्रभावित हो जाता है हृदय से। भगवान इतने आकर्षक हैं, इतने मनमोहक है, मन को इतना आकर्षित कर लेते हैं। ये प्रभाव है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। और अगर दुर्दैव, दुर्दैव मतलब बिकॉज ऑफ सम मिसफॉर्चून, कोई बहुत बड़े दुर्भाग्य के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त है जो भगवान से अटैच हुआ है, आसक्त हुआ है, छोड़ देता है कभी कभी माया के प्रभाव में आकर के। लेकिन फिर भी बाहरी रूप से छूट जाते हैं भगवान, लेकिन अंतःकरण से छूट नहीं पाता है। बारंबार स्मरण चलता रहता है उसका, बारंबार पछताता रहता है, मैं क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। और भगवान भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो ये भगवान का प्रभाव है। उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भी प्रभाव होता है ऐसे ही। तो और ऐसे जो प्रभावशाली भक्त होते हैं, पोटेंट, पोटेंट डिवोटी, हाँ, पोटेंशियल जिनमें है, पोटेंसी है, हाँ, वीर्यवान बोलते हैं, तो वो प्रचार कर सकते हैं। So in this वर्ष तुम्हारे प्रभाव है, योर इन्फ्लुएंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस वन इज स्पिरिचुअली एडवांस्ड, ही कैनॉट इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस। जब तक कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत भक्त नहीं है, तब तक वो प्रचार नहीं कर सकता, ऑडियंस को प्रभावित नहीं कर सकता है, उनके अंदर कृष्ण भावनामृत का बीज नहीं प्रदान कर सकता है। हाँ। जो भक्ति विनोद ठाकुर है संग शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। Unless one associates with a pure devotee, he cannot be influenced to understand devotional service. जब तक कोई किसी शुद्ध भक्त के का संग प्राप्त नहीं कर लेता है, वो भगवान को समझ नहीं सकता है। ही कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, भगवान के द्वारा प्रभावित नहीं हो पाएगा, भक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं हो पाएगा। और हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर वर्ल्ड, या कम से कम भारतवर्ष में तो अनेकों लोग हैं जो भारी मात्रा में प्रचार प्रसार करते हैं, भागवत कथा करते हैं, और भी अन्य अन्य प्रकार के आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करते हैं। और लाखों की संख्या में लोग आते भी हैं। लेकिन कोई भी, हार्डली, हार्डली कोई ऐसा होगा जो कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति से प्रभावित हो जाए किसी का हृदय, और संसार की वासनाओं को त्याग दे, विरक्त हो जाए, कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए, कृष्ण का भजन करने, नाम जप करने लग जाए, चौबीसों घंटे उसके लिए उसके हृदय में केवल कृष्ण 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 ही हो जाए। ऐसा नहीं दिखने को मिलता है, न आज की बात बल्कि पिछले कई सैकड़ों वर्षों से। लेकिन जब शुद्ध भक्त कोई प्रचार करते हैं, जैसे आज आज शिला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे ऑफ शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद जी ने जो प्रभाव स्थापित किए, हाँ, इतने कम समय में, तो जो भी प्रभुपाद जी के संपर्क में आए हैं, चाहे कम समय के लिए भी कोई भी भक्त आया है, पूरे जीवन भर वो प्रभावित रहा है और प्रभुपाद जी को भूल नहीं पाया है, और वो भक्ति में भक्ति को प्राप्त किया है। तो जो पोटेंट भक्त होते हैं, स्पिरिचुअली पोटेंट, स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं, एडवांस होते हैं, लाइक शिला प्रभुपाद, तो वो अपने ऑडियंस को इस प्रकार से कृष्ण भक्ति से प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। जैसे यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ये मायावादी सन्यासियों को भी प्रभावित कर दिए कृष्ण भक्ति के लिए। So these Mayavadi sannyasis were fortunate enough to meet the Supreme Personality of Godhead in the form of a devotee. And certainly they were greatly influenced by the Lord. ये मायावादी सन्यासियों का बड़ा सौभाग्य रहा कि ये डायरेक्ट साक्षात भगवान से ही उनके भक्त के रूप में मिल रहे हैं, भगवान उनको अपने भक्त के रूप में मिलके दर्शन दे रहे हैं। और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए एक ही मीटिंग में, इन वन मीटिंग, जस्ट इन वन मीटिंग, एक ही लेक्चर सुने और सारे मायावादी लोग प्रभावित हो गए, हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। भगवान के सब मायावादी मतलब अपराधी होते हैं, सारे अपराध भगवान क्षमा कर दिए और उनको जो है शुद्ध वैष्णव बन गए सब के सब।
They knew that since a perfectly advanced spiritualist never says anything false, all his words are reasonable and agree with the Vedic version. हाँ, तो क्या प्रभाव हुआ? सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि वो समझ गए कि जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं या जो भी अभी व्याख्या करने वाले हैं, सब का सब जो है वैदिक शास्त्र से प्रमाणित बोलेंगे और रीजनेबल बोलेंगे, तार्किक होगा, उसमें कुछ भी असंगत चीज नहीं होगी। इस जैसे प्रभुपाद जी के जो भी प्रवचन है, कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद जी जो भी प्रचार किए, सब बिल्कुल लॉजिकल, रीजनेबल। कई बार बड़े बड़े स्कॉलर लोग, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, पीएचडी करने वाले, ये सब लोग आते थे प्रभुपाद जी के साथ तर्क वितर्क करने के लिए। लेकिन अब प्रभुपाद जी कई बार जो है जब कोई अपोजिट सिद्धांत बोलता था, स्पेशली मायावाद और ये एथीज्म, नास्तिकतावाद और मायावाद के बारे में बोलता था, प्रभुपाद जी उसका बहुत अच्छे से खंडन करते थे, बिल्कुल बोल्डली। हाँ, और कई बार तो डायरेक्ट उसको मुंह पे चेस्टाइज भी कर देते थे, रास्कल भी बोल देते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग को सामने बोल देते थे। हाँ, दैट दीज साइंटिस्ट आर रास्कल नंबर वन, ऐसे करके ही बोल देते थे। लेकिन किसी साइंटिस्ट को बुरा नहीं लगता था, सब बड़े ध्यान से सुनते थे। क्यों? क्योंकि देखते थे कि हालांकि प्रभुपाद जी डांटते हैं, बीच बीच में डांट देते थे और उनको गाली भी दे देते थे, रास्कल बोल देते थे, लेकिन वो जानते थे कि प्रभुपाद जी बड़े शुद्ध, पूरे हृदय, शुद्ध हृदय के हैं। और वो जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल तर्क संगत बोलते थे, कोई भी ऐसा नहीं कि बिना बेतर्क बात कर रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल बात करते थे। शास्त्र का प्रमाण भी देते थे, लेकिन जो साइंटिफिक साइंटिस्ट लोग होते थे, भौतिकवादी लोग होते थे, शास्त्र तो इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको लॉजिकली भी प्रभुपाद जी बोलते थे, तो लॉजिक भी देते थे, शास्त्र का प्रमाण भी देते थे। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बोल सके स्वामी जी आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे ये जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और वो समझते थे कि यस, हम लोग फूलिश हैं, वी आर रास्कल्स एंड फूल, फूल्स एंड रास्कल। प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोल देते थे, फूल्स एंड रास्कल्स। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव क्वालिफिकेशन टू स्पीक, बट प्रभुपाद जी इस तरह से। तो ये प्रभाव होता है। तो यहाँ पे इस मायावादी सन्यासी भी चैतन्य महाप्रभु को कंफर्मेशन दे रहे हैं और समझ गए कि वॉट एवर चैतन्य महाप्रभु विल स्पीक, वॉट एवर इज ही स्पीकिंग, जो भी वो बोल रहे हैं और बोलेंगे, सबका सब जो है रीजनेबल है और वैदिक वर्जन, वैदिक शास्त्रों से सहमत है। तो इसलिए वो लोग सुनने को तैयार हैं पूरी तरीके से। तो ये हमारे लिए ये एक लेसन है कि अगर हम तर्कपूर्ण बातें करेंगे और शास्त्रों को आधार रख के बातें करेंगे, शास्त्रों के आधार पर हम लोगों को शिक्षा देंगे, तो कभी कभी वो शिक्षा हो सकता है कि वो ऐसी हो जो उसको, जिसको वो पालन ना कर पा रहे हैं, और हो सकता है कि उससे उनको थोड़ा दुख पहुंचे, ठेस पहुंचे। लेकिन अगर मधुर तरीके से, प्रेम से और लॉजिक के साथ और शास्त्र प्रमाण के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, तो लोग जो है समझ पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे, और इस प्रकार से वो कन्वर्ट हो सकते हैं। अब प्रभुपाद जी ने ऐसे कई लोगों के मिसकंसेप्शंस को कन्वर्ट की। कई लोग आए प्रभुपाद जी के सामने और सामने खड़े होकर बोलते हैं, स्वामी जी आई एम गॉड। अमेरिका में ऐसे कुछ लोग आए थे और बोल रहे थे, स्वामी जी आई एम गॉड। तो प्रभुपाद जी अच्छा धुलाई करते थे। हाँ, पूरे सभा में सब लोग, लेक्चर चल रहा है, बीच में कोई आकर बोल देता था कि मैं भगवान हूँ, आपको मालूम है? तो प्रभुपाद जी बोलते थे, कैन यू कंट्रोल सन? हाँ, कैन यू कंट्रोल टाइम? कैन यू डू दिस, कैन यू डू दैट? ऐसे ऐसे पूछते थे, बेचारा जो है पानी पानी हो जाता था, चुपचाप बैठ जाता था। जैसे अलग अलग प्रकार के, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि जानते थे ये जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तर्कपूर्ण बातें कर रहे हैं, और स्वीकार कर लेते थे। और फाइनली ये बोलने की जगह कि आई एम गॉड, सब लोग समझ जाते थे, आई एम गॉड्स इटर्नल सर्वेंट, अपने आप को दास समझ। सो हाईली रियलाइज्ड पर्सन नेवर सेज एनीथिंग दैट हैज नो मीनिंग। जो बहुत ही आध्यात्मिक रूप से उन्नत वैष्णव होते हैं, वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो। सब का सब उनका बातें जो होता है अर्थपूर्ण होता है, और निरर्थक बातें कभी नहीं करते हैं। हो सकता है कि उस समय पे जब वो बोल रहे हो तो किसी को लग सके कि अरे इसका क्या कनेक्शन है, इसका तो कुछ अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल निरर्थक बातें नहीं है। उस समय ना समझ में आ रही है तो कुछ समय पश्चात समझ में आ जाएगा। जैसे यहीं पे इस्कॉन जुहू मंदिर मुंबई में, ये पहले जब रूपा जी लैंड खरीदे थे, उस वक्त ये पूरा विलेज एरिया था, यहाँ पे कोई आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थे, पूरा जंगल ही जंगल था जुहू बीच के बाजू में।
तो भक्त लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद जी मुंबई सिटी छोड़ करके इतना दूर यहाँ पे जंगल में ऐसा जमीन ले रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर पैलेस बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे काम करेगा? तो किसी भक्त ने पूछा, तो प्रभुपाद जी बोले, नो, द टाइम विल कम, यू विल अंडरस्टैंड, मेनी मिलियंस ऑफ पीपल विल कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ कृष्ण भक्ति फ्रॉम दिस टेम्पल। कई लाखों लोग आएंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि आज इस्कॉन जुहू जो है पूरे मुंबई का एक सेंट्रल पॉइंट बन चुका है। और आसपास पूरा एरिया जो है इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं आके जमा हो चुके हैं। और सैटरडे संडे स्पेशली तो एक एक दिन में कई लाखों लोग आ जाते हैं। तो ये इसलिए जो महान आचार्य होते हैं उनकी बातें कभी निरर्थक नहीं होती हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली गाइडेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। सो मायावादी philosophers claim to be the supreme personality of Godhead, and this has no meaning. But Sri Chaitanya Mahaprabhu never uttered such nonsense. The Mayavadi sannyasis were convinced about his personality, and therefore they wanted to hear the purport of Vedanta philosophy from him. इस प्रकार से मायावादी लोग, ये सन्यासी गण, श्री चैतन्य महाप्रभु से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित हो चुके हैं। और अब वो स्वीकार करेंगे, चैतन्य महाप्रभु जो भी व्याख्या करेंगे वेदांत सूत्रों को, उसको पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ अब चैतन्य महाप्रभु का प्रवचन चालू होगा। कल से हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, लास्ट में आपने बताया ना प्रभुपाद जी का जो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव हमने उस टाइम बताया कि हाँ, लैंड में ऐसा मंदिर आगे जाके मतलब इतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा काफी लोगों को मास कम्युनिकेशन के लिए। तो जैसे ये एक चीज समझ सकते हैं क्या कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी वाणी को भगवान सत्य करते हैं या फिर उन्हें फ्यूचर दिखता है, किस तरह से ले सकते हैं? दोनों, हरे कृष्ण। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। शुद्ध भक्त इतने मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूप से, कि उनको भविष्य दिखता भी है। और कई बार अगर भविष्य दिखने वाली बात नहीं है, अगर वो बोल देते हैं तो भगवान मेक श्योर करते हैं कि माई माई डिवोटी हैज सेड दिस, इट इट शुड बी फुलफिल्ड, तो पूरा होना ही चाहिए। भगवान इस बात का ध्यान रखते हैं। ओके। हाँ, आराध्या बहन, अंकिता बहन ने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो धन्यवाद है इतना अच्छा पूछने के लिए। तो मैं इनके लिए प्रश्न पूछता हूँ, हमारी आराध्या बहन के लिए और भी लोगों के लिए। तो कभी कभी लोग ये सोचते हैं प्रभु जी कि हमारी कोई मेडिकल प्रॉब्लम, हमारी किसी की तबीयत खराब है, घर में रोग आ गया, व्याधि आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, जो भी प्रॉब्लम है, नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो उनको लगता है कि जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, मतलब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, कि साधना करेंगे, कि सेवा एक्सरसाइज कुछ भी करेंगे। और जब सब सही हो जाएगा तो आपको लगता है कि सब वेट करना चाहिए, फिर भक्ति करना चाहिए, कोई भी साधना हो, नाम जप हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे कोई भी सेवा हो, कि जो भी स्पॉट है, जो भी ऑन द स्पॉट है, यही सोचो उसमें ट्राई करना चाहिए, अपना बेस्ट करनी। तो हमको भक्ति करने का अवसर मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हमको कभी वेट नहीं करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा फिर और अच्छे से कर पाऊंगा। वास्तव में भौतिक जगत, भगवान कृष्ण स्पष्ट बोले हैं, दुखालय शाश्वतम, हमेशा दुख किसी प्रकार से रहने वाला है। इसलिए जिस भी परिस्थिति में हम जितना बेस्ट कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि कठिनाई दूर हो जाएगी उसके बाद भक्ति करेंगे, तो कठिनाई दूर नहीं हो सकती है कभी भी। भक्ति करने से कठिनाई दूर होगी। ये तो वही बात हो जाएगी, किसी को बहुत ज्यादा बीमार है, इतना बीमार है बेचारा कि तकलीफ में है, वो बोलता है मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो ठीक कैसे होंगे? डॉक्टर के पास जाने से ठीक होंगे ना। अगर घर पे ऐसे लेटे रहेंगे तो और बीमारी तो बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से संसार में ऑलरेडी हम सब दुखी हैं। अगर हम भक्ति को अवॉइड करेंगे, सोचेंगे कि मैं कुछ भौतिक तरीके अपना लेता हूँ ताकि मेरी जो धन की समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है, सॉल्व हो जाए, उसके बाद भक्ति करूंगा, तो होने नहीं वाला है। वो और बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो हर परिस्थिति में प्रयास करते हैं कि हम भगवान की जो भक्ति है उसको कभी छोड़े नहीं, करते रहें। ओके। के माध्यम से आंसर दे। इसलिए जो सीनियर डिवोटी होते हैं बहुत एडवांस होते हैं, और वो कोई भी चीज बोलते हैं ना, ऐसा नहीं जस्ट बोलते हैं, आचरण ऊपर तो आचरण करता है, और उसका प्रचार भी करते हैं, मेन अपने उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि आचार्य की परिभाषा भी होता है। जैसे जब कोई कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, तो उसका एग्जाम्पल थोड़ा परफेक्ट होता है, उसके साथ डिफिनेशन भी होती है। ये होता है क्वालिटी। तो जिन कितना अच्छा एग्जाम्पल, कोई
कोई रोगी व्यक्ति अगर है, तो अगर वो सोचे कि हमारा जब रोग ठीक हो जाएगा तब जाके हम सब कुछ करेंगे, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें जो भी ऑन द स्पॉट है तो अपना बेस्ट ट्राई करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे जिसमें कोई रोगी है, हमारा जब रोग ठीक हो जाएगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा टाइम ही नहीं कि वो रोग ठीक हो जाए। अगर ऐसा सोचेगा तो रोगी हो जाएगा तो मर ही जाएगा। अगर कोई किसी को कोई भी रोग हो गया, व्याधि हो गई, बुखार तक आ गया, तो जब हमारा बुखार ठीक हो जाएगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर जा करके ट्रीटमेंट कराएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जाएंगे तब तक पता चला मर गया तो गया काम। अगर लोग क्या सोचते हैं हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम साधना करेंगे, कोई भी सेवा करेंगे, तब तक हम सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गलत है। और इनफैक्ट एक प्रश्न और मैं लोगों के लिए पूछता हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि जब हम रेगुलर हो जाएंगे, मान लीजिए हम 2 दिन करेंगे फिर 4 दिन छूट जाएगा, फिर 4 दिन करेंगे 2 दिन छूट जाएगा, तो ये कैसा रहेगा प्रभु जी? पिताओं से तो प्रभु जी नहीं, ऐसे में पूछ रहा हूँ, टाइम हमारे पास कि लोगों को लगता है हम 2 दिन 4 दिन भक्ति करेंगे फिर ये प्रॉब्लम आने वाली है कि हाथ रोलिंग करने वाले हैं कि वो प्रॉब्लम आने वाली है कि ये वो ने दुनियादारी कहते हैं ना कि गृहस्थी गृह काला नाना जंजाला, तो नाना जंजाल लगे रहते हैं गृहस्थी में। तो उसको कैसे सलूशन देखना चाहिए हमारे ओकेजनल जिसको कहते हैं, अवसर में, अवसर हम ये अवसर है वो अवसर ये वो। उसका सोल्यूशन ये है कि हमारा प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। अगर हम भ्रम में रहेंगे, इल्यूजन में रहेंगे, ये सोचेंगे कि मैं खुद अपनी भौतिक समस्याओं को दूर कर लूंगा, तब तो हमें भक्ति को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि वास्तव में हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, और जो फंसा हुआ व्यक्ति है उसको जो मुक्त पुरुष है, मुक्त व्यक्ति है, वही निकाल सकते हैं, और भगवान कृष्ण मुक्त हैं, तो भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे तब हम समस्याओं से निकलेंगे। और अब कैसे किया जा सकता है, जो भक्त लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा करके गए हैं। प्रभुपाद जी बोले, देखिए आपका जो भी दिनचर्या, आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ सन्यासी, कुछ भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे कुछ भी हैं, और बहुत अलग अलग प्रकार के दिन भर में काम जंजाल ये सब होगा। इसलिए प्रभुपाद जी फिक्स करके गए कि मॉर्निंग प्रोग्राम मस्ट है। कैसी भी समस्या हो, कुछ भी स्थिति हो, 4 बजे 4:30 बजे उठ जाइए, आपका 16 माला का जप कंप्लीट करिए, भागवत कथा करिए, आरती करिए, और उसके बाद फिर आप जो है दिन में आपका काम करिए। तो मना नहीं किया जा रहा है, आपका अगर कुछ समस्या है, कोई जॉब धंधा है, सो चीजें हैं, वो आप दिन में मैनेज करना चाहिए। हाँ, और लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम मस्ट है। तो इसलिए मिनिमम एक ये सेट कर लेना चाहिए हर भक्त को कि हम जीवन में कितने भी व्यस्त हो जाएंगे, कितनी भी समस्या आ जाएगी, ये सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है हमारा, 16 माला का जप करना, एक भागवत क्लास अटेंड करना, और एक आरती अटेंड करना, कम से कम हम इतना करेंगे ही करेंगे। और फिर जैसे ही अगर शेड्यूल फिर बना सकते हैं तेरे, ये उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि जब कोई भक्त बहुत ज्यादा बिजी है, इतना बिजी है कि वो 12-15 घंटे उसको जो है जॉब धंधा करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में तो कम से कम इतना करना चाहिए। और फिर जैसे मुक्त फ्री होते हैं तो एडजस्ट करके फिर हमको समय निकाल के और भी करना चाहिए, प्रचार के कार्य में लगना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, और ज्यादा जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, बहुत सारी चीज। तो ये प्रायोरिटी पे निर्भर करता है कि हम कितने कन्विंस हैं कि भक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और लोग एक एग्जांपल बहुत एक्सक्यूज में देते हैं, उनको लगता है कि हम गृहस्थ हैं और गृहस्थी चलाना मेन कर्तव्य समझते हैं, तो गृहस्थी का हमेशा बहाना बताते हैं, तो उदाहरण देते हैं गृहस्थ। तो हमारी भक्ति करने में भी बहाना गृहस्थी का देते हैं, सही है कि नहीं? और गृहस्थी के ऊपर उठना चाहिए, बस वो गृहस्थी की माया जाल में ही उलझे रहना चाहिए कि गृहस्थी को वही पैसा कमाना खाना था, पैसा कमाना खाना, उसी में उलझे रहना चाहिए। सो इसमें कैसा है कि सही बात है कि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जो है समस्याएं हैं, और बहुत सारा हमारा जो जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर प्रायोरिटी सेट है किसी भक्त की, कोई अगर डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो हर परिस्थिति में कर कर सकता है, और हर परिस्थिति में करते भी हैं। आप बताइए, क्या ऐसे कई लोग हैं जो बहुत बिजी रहते हैं, सब बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो अपना जो फेवरेट चीज होता है देखते हैं ना। अभी जैसे उदाहरण के लिए, बुरा मत मानिएगा, मैं जस्ट उदाहरण बता रहा हूँ ताकि समझ सके आप। जितने जो माताएं होती हैं घर गृहस्थी में, उनको घर गृहस्थी का बहुत काम धंधा रहता है, लेकिन अपना जो टीवी सीरियल होता है, फेवरेट टीवी सीरियल, उसके लिए तो बरोबर टाइम निकाल लेती है ना। सुबह है, दोपहर है, शाम को है, और इस प्रकार से वो घर गृहस्थी का कामकाज मैनेज करेंगे कि टीवी सीरियल के टाइम पे अच्छे से बैठ के देख सकें। एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, मैं आपके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। कितना भी व्यस्त हूँ लेकिन फिर भी समय निकाल लेते, कितना भी व्यस्त हूँ
जब दो चार स्त्रियां आपस में आ जाएंगी तो बातचीत करने के लिए समय निकाल लेते हैं, फोन में बात करने के लिए निकाल लेते हैं। और केवल स्त्रियों का नहीं, मैं सबके उदाहरण दे सकता हूँ। यूथ होते हैं, नौजवान लोग होते हैं, एग्जाम का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, वो अपना व्हाट्सएप में चैट करना, यूट्यूब में वीडियो देखना, रील्स करना, ये सब करना, ये सब टाइम निकालते हैं ना। यानी जहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होता है, प्रायोरिटी सेट होती है, तो लोग अपने आप फिर करते हैं काम। तो इसी प्रकार से अगर हम बहाना जब तक देंगे कि हमारी घर गृहस्थी है, हमारा ये है, तबीयत है, इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका इसका अर्थ ये है कि हम प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे हैं, हम अभी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे भक्ति का। जो भक्त भक्ति के महत्व को समझेगा तो वो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकता है। आप एग्जाम्पल देखिए, हमारे महान आचार्यों के अनेकों एग्जाम्पल। हरिदास ठाकुर, वो डेथ बेड में लेटे हुए हैं, और वो चल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते हैं, फिर भी वो 192 माला जप कर रहे हैं, माला नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे हरिदास ठाकुर तो बहुत पुराने भक्त है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। नहीं, आज के समय में भी। हाँ, जैसे एक उदाहरण, हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज, उनको अभी कुछ महीने पहले शरीर छोड़े, कैंसर हो गया था। तो कैंसर के आखिरी स्टेज में जाते जाते उनको इतनी पीड़ा होती थी, इतनी पीड़ा होती थी, और वो कुछ खाना पीना सब बंद कर दिए थे, पानी भी नहीं पी रहे थे। लास्ट तक जाते जाते नारियल पानी पीते थे, फिर आखिरी के कई कई दिन से सब कुछ बंद कर दिए। तो इतनी शक्ति नहीं है बिल्कुल भी बोलने की। उनके खुद के गुरु महाराज बोले कि अब आप नाम जप मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आप बस लेटे रहो, स्मरण करो। लेकिन महाराज बोले नहीं, ये मैं प्रतिज्ञा लिया हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और डेली 16 माला, पूरा दिन लग जाता था उनको धीरे धीरे मंद मंद 16 माला जप करने में। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। तो अगर दृढ़ निश्चयी है कोई भक्त है, तो कैसी भी परिस्थिति में हो, वो 16 माला जप कर ही सकता है, वो जो है सेवा जो रहती है वो कर ही सकता है। तो ऑफकोर्स हमको दृढ़ निश्चय कैसे विकसित होगा, इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। लेकिन हमको मतलब तैयार रहना चाहिए कि यस, मैं कर सकता हूँ, इच्छा तो रखनी चाहिए। अगर हम बोल देंगे, बहाना दे देंगे, या बोल देंगे कि अरे प्रभु जी हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि घर गृहस्थी है, हमसे नहीं हो पाएगा, मेरा तबीयत खराब है, तो फिर वहां पे फिर हम प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम हमको इच्छा रखना चाहिए, फिर धीरे धीरे, एकाएक हम उस लेवल पे नहीं आ सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से, इच्छा रखने से, भगवान की कृपा से, वैष्णव का संग करके, श्रवण करके, हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये पॉसिबल। वेरी कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा आगे। तो अभी मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर तो मैंने बहुत अच्छे से हरे दिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे आपने ये बताया उत्साह, तो हमारे उत्साह मेंटेन कैसे करें? अब हमारा जैसे कार्तिक चल रहा है, अब घर का भी, क्योंकि हमें 64 माला करनी है, सुबह मंगला आरती करना, सुबह 9 बजे क्लास करना, ये भी करना, ये भी करना। तो हम घर वालों को भी बिल्कुल ऐसे डॉगी बन जाना कि हाँ भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कर रहे हैं हम, क्योंकि हम हमें मंगला आरती ना छुड़ जाएंगे। तो फिर लेकिन जैसे कार्तिक चला जाएगा तो मुझे अब डर लग रहा है, ये एज इट इज ये चलता रहे जब तक लाइफ है, सांस है। पर वो मतलब इतना उससे डाउन हो जाएगा। ये 10 दिन लग रहा है, पर नहीं जिंदगी के तो बस 10 ही दिन बचे हैं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। कार्तिक के। आप समझिए कि कार्तिक महीना पूरा है, कि ये कार्तिक महीना भगवान ये जो सेल्स ऑफर देते हैं हमको प्रेरित करने के लिए, कि हम एक अच्छे से हैबिचुएट हो जाएं। वास्तव में भक्त के लिए एवरी डे शुड बी कार्तिक, हर दिन कार्तिक होना चाहिए। तो इसलिए एक महीने आपने अगर किया प्रयास, तो कार्तिक महीने के बाद भी आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा देखिए ऊपर नीचे थोड़ा कभी कभी हो सकता है, तो आप फिर उसको कवर अप कर लेना चाहिए। ना बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा आलसी बन के बैठ जाना चाहिए। तो ये करने से हो सकता है, इच्छा रखने से, भगवान की कृपा से संभव है। जाते हैं, अब फिर घर में इतना एक्टिव नहीं रहा जाएगा मुझसे। इसलिए मैं कैसे करूं मैं? जैसे घर में भी तो मैं वही मंगला आरती कर हो सकती जाएगा। हूँ जैसे। आपको तरीका बताता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के स्मरण करने से कठिन कार्य आसान हो जाता है, आसान कार्य कठिन हो जाता है। अगर भूल जाता है कोई, तो आसान काम भी कठिन बन जाता है, और कठिन काम भी आसान हो जाता है अगर कोई उनका स्मरण करे। ये पॉसिबल। ये आप करके देखिए, मैं बस बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरा शेड्यूल कुछ वक्त लोग को पता चलता है, तो वो बोलते हैं अरे बहुत डिफिकल्ट है, कैसे हो सकता है। मैं बोला मुझे भी नहीं मालूम कैसे हो सकता है। मैं एवरीडे जाता हूँ, गौर निताय का श्रृंगार करता हूँ, तो स्मरण होता है बढ़िया, 2 घंटे अच्छे से स्मरण चलता है भगवान का। उनको अच्छे से देख देख के प्रेम से सेवा करते हैं। तो बस उनकी कृपा, उनको बस हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ऐसा इच्छा है, आप कृपा करिए। तो हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कैसे हो जाता है। तो सब कुछ पॉसिबल है आध्यात्मिक जीवन में, भगवान की कृपा से। अपने बल पे हो सकता है ना पॉसिबल हो, लेकिन अगर आप भगवान का आश्रय लेते हैं, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का, तो उनकी कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है।